आज के इस वीडियो में हम लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में देखेंगे। एक लाइट एमिटिंग डायोड एक ऐसा डायोड है जो कि लाइट को एमिट कर सकता है। लाइट को एमिट करने का मतलब है कि लाइट को बाहर निकालेगा। जैसा कि आप इसके सिंबल में भी देख सकते हैं कि इसमें कुछ इस तरीके से लाइट बाहर निकल रही है। ये भी एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है और ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ऑपरेट किया जाता है। जबकि अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि जो जीना डायोड और फोटो डायोड थे वो कैसे ऑपरेट हो रहे थे, रिवर्स बायस कंडीशन में। लेकिन ये एक ऐसा डायोड है जिसको हम इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन ऑपरेट करते हैं। और इस डायोड में हम जो भी इनपुट देंगे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में होगा और जो आउटपुट मिलेगा वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में मिलेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में इनपुट देने का मतलब है कि हम इसमें कोई भी बैटरी लगाएंगे और इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म का इनपुट प्रोवाइड करेंगे और आउटपुट में हमें ये लाइट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और यही लाइट एनर्जी क्या करता है, ये डायोड एमिट करता है। तो चलिए इसकी वर्किंग से देख लेते हैं कि ये कैसे लाइट को एमिट करता है। अब इसको फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वर्क कराने के लिए जिसका जो पी टाइप वाला साइड है उसको जोड़ेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ इस तरीके से, और जो एन टाइप वाला साइड है उसको जोड़ेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कुछ इस तरीके से। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, जो पी टाइप वाला साइड है पी विथ पॉजिटिव और एन विथ नेगेटिव। अब इस लाइट एमिटिंग डायोड की जो वर्किंग है बिल्कुल एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही होती है। जैसा कि एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वर्क करेगा, वैसा ही एक लाइट एमिटिंग डायोड वर्क करेगा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। लेकिन इसकी वर्किंग के दौरान जो लाइट एमिटिंग डायोड है जब ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वर्क करता है तो इसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से बहुत एनर्जी रिलीज होता है। अब वो एनर्जी कैसे रिलीज होता है वो देखते हैं। अब मान लेते हैं कि जो डायोड है हमारा सेमीकंडक्टर से बनी डिवाइस है, इसमें एटम होंगे, सेमीकंडक्टर एटम होंगे, तो हमने एक एटम उसमें से कंसीडर कर लिया। अब आपको पता है ये ऑर्बिटल्स हैं, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और जैसे जैसे ऑर्बिटल लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑर्बिटल लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा। मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सेकंड ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कम होगी और सेकंड ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज्यादा होगी। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करें और ये अपना बैलेंस ऑर्बिट छोड़ के फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए, इसको हमने इतनी एनर्जी प्रोवाइड की कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी और फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी। तो हम कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं लाइट एमिटिंग डायोड में। मान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर एटम था, उसमें से एक होल प्रोड्यूस हुआ और बाकी इलेक्ट्रॉन अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस होल में एग्जिस्ट करता है, इस होल को जैसे ही भरता है वैसे ही उतनी एनर्जी रिलीज होती है जितनी की एनर्जी हमने इसको देके फ्री किया था। मान लेते हैं कि यहाँ से हमने कुछ 1.8 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी देके इस इलेक्ट्रॉन को फ्री किया था। तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस होल में एग्जिस्ट करेगा, वापस इस होल को भरेगा, तो ये 1.8 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी ही रिलीज करेगा। और यही एनर्जी जो रिलीज हो रही है यही लाइट एमिटिंग डायोड आउटपुट में एमिट करता है। मान लेते हैं कि ये जो हमारा लाइट एमिटिंग डायोड है, इलेक्ट्रॉन ने जितनी एनर्जी रिलीज करी, कितनी एनर्जी रिलीज करी, 1.8 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी रिलीज करी। यही 1.8 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी लाइट फॉर्म में हमें आउटपुट में यहाँ पे मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से जो है लाइट एमिटिंग डायोड वर्क करता है। और बाकी जो इसकी वर्किंग है एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह है, जैसे कि वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वर्क करता है। और अगर आपको इस पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायस में वर्किंग नहीं पता है तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए एक बार फिर से इसकी वर्किंग को रिवाइज करते हैं। तो ये जो लाइट एमिटिंग डायोड है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करेगा एक फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। जैसा कि एक फॉरवर्ड बायस कंडीशन में एक डायोड वर्क करता है वैसे ही एक लाइट एमिटिंग डायोड भी वर्क करेगा। लेकिन इसमें जो स्पेशल प्रोसेस है वो क्या है, वो स्पेशल प्रोसेस है, मान लेते हैं कि एक एटम है, इस एटम में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। जैसे जैसे ऑर्बिटल लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ेगा। ऑर्बिटल लेवल बढ़ रहा है तो एनर्जी लेवल भी बढ़ रहा है। मान लेते हैं कि एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहा है, हम एनर्जी एटम को प्रोवाइड करते जा रहे हैं और एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री हो जाएगा। और जितनी एनर्जी हमने दी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, मान लेते हैं कि 1.8 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया,
अब डायोड में क्या होगा, डायोड में ये होगा कि जहां से भी इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर होल प्रोड्यूस हो गया इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद, अभी भी बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जब हमने 1.8 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी देने के बाद जब इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाया, अब मान लेते हैं कि कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन वापस इस होल में एग्जिस्ट करने लग जाए, वापस इस होल को भर दे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस होल को भरता है, वापस से ये 1.8 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी रिलीज करेगा। अब यही 1.8 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी आउटपुट में एमिट होती है लाइट एमिटिंग डायोड में। आई होप ये टॉपिक आपके लिए यूजफुल रहा होगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।